मेरी साधना को सजीव एवं पूर्ण बनाने के लिए मेरे ही प्रभु के रूप में विराजमान आप सभी सत्संग प्रेमी माताओं, बहनों और भाइयों के चरणों में सादर प्रणाम। आज का विषय है कैसे मिले आपको आपके व्यवसाय में शानदार सफलता। व्यवसायी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। एक बार और सुने। आज का विषय है कैसे मिले आपको आपके व्यवसाय में शानदार सफलता। जो भाई बहन व्यावसायिक जगत में हैं, आज वे अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। वर्तमान व्यावसायिक जगत में जबरदस्त प्रतियोगिता है, गला तोड़ प्रतियोगिता है। उत्पादन और विक्रय की तकनीकें नित्य नवीन रूप से भैया जी बदल रही है। उनका नया नया आविष्कार हो रहा है। व्यवसाय में भारी पूंजी का विनियोग करना जरूरी हो गया। बड़े बड़े मॉल्स खुल रहे हैं। सरकारी नीतियां नित्य प्रति नई आती रहती है। अनेक प्रकार के सरकारी कानून बने हुए हैं। व्यवसायियों के सामने भयंकर समस्याएं हैं। ऐसी स्थिति में किस तरह से उनको अपने व्यवसाय में सफलता मिले, कैसे उनका लाभ अधिक से अधिक हो, इस संबंध में भैया जी संत महात्माओं ने, जिन्होंने कभी व्यवसाय नहीं किया, बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई है। सबसे पहली बात तो यह है कि लाभ अर्जित करना यह आपके वश की बात नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप लाभ के लिए प्रयास नहीं करें, मेहनत नहीं करें, ऐसा नहीं है। देखो, कर्तव्य पालन पूरा करना है, मेहनत पूरी करनी है, सावधानी पूरी रखनी है, लापरवाही कण मात्र भी नहीं करनी है, कसर कहीं भी नहीं छोड़नी है। लेकिन इस बात को अपने मस्तिष्क में ठीक तरह से जमा लेना है कि लाभ अर्जित कर लेना यह मेरे वश की बात नहीं है। यदि लाभ अर्जित करना इंसान के वश की बात होती तो आज हिंदुस्तान के सभी व्यापारी अपने व्यापार में अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर ही लेते। श्री रामचरितमानस का एक बहुत सुंदर दोहा है। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। 6 चीजें भगवान ने अपने हाथ में रखी है। हानि लाभ, जीवन मरण, जस अपजस, यश और अपयश, हानि और लाभ।
जीवन और मौत, ये 6 चीज़ें भैया जी प्रभु ने अपनी मुट्ठी में बंद कर रखी हैं। तो अब आप क्या करें? मेहनत पूरी करें। इस बात की चिंता नहीं करें कि कितना लाभ होगा कि नहीं होगा। ये आपका विभाग ही नहीं है। आपका विभाग है करना। किसी तरह की कसर करने में नहीं रखें। होगा क्या, ये आपका विभाग नहीं है। लाभ होगा कि नहीं, कितना होगा, ये आपका विभाग नहीं है। जो होगा बस वो अच्छा ही होगा। इस आधार पर आप वर्तमान में निश्चिंत रहें, निर्भय रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें, मौज से रहें, वर्तमान का सदुपयोग करें। इससे आपकी कार्यकुशलता बनी रहेगी और बढ़ती रहेगी। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। देखो, व्यवसाय में शानदार सफलता के 2 उपाय बताए गए। पहले उपाय हैं जिनका नाम है आंतरिक उपाय, भीतरी उपाय, और दूसरे हैं बाहरी उपाय। भैया जी, आजकल के पढ़े लिखे लोगों को केवल बाहरी उपायों की जानकारी है। भीतरी उपाय के बारे में तो वो लोग कुछ जानते ही नहीं हैं, कुछ समझते ही नहीं हैं। और व्यापार की सफलता में ज़्यादा प्रभाव रहता है भीतरी उपायों का, आंतरिक उपायों का। ज़्यादा प्रभाव उनका रहता है भैया जी जिनकी जानकारी आज के व्यवसायियों को नहीं है। मैं आपसे दोनों प्रकार के उपाय निवेदन करूंगा। पहले निवेदन कर रहा हूं आंतरिक उपाय। देखो, आपको व्यवसाय करना है, आपको व्यापार करना है, और इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना है। और वो उपाय क्या है भैया जी? वो उपाय है साधना। साधना भी करनी है आपको। आप कहेंगे कि साधना का मतलब क्या? तो साधना का मतलब किसी विशेष प्रकार की क्रिया से नहीं है। साधना का मतलब है कोई भी ऐसा उपाय, कोई भी ऐसा तरीका, कोई भी ऐसी विधि जिसके द्वारा आपके 2 काम हो जाए। पहला काम, कितना ही बड़ा संकट जीवन में आ जाए, लेश मात्र भी चिंता, दुख, तनाव, हैरानी, परेशानी, डिप्रेशन नहीं होना। बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता में निश्चिंत रहना और प्रसन्न रहना। चिंता मिट जानी चाहिए। और दूसरा काम है परमात्मा मिल जाने चाहिए। ये 2 काम भैया जी जिस उपाय से हो जाएं, उस उपाय का नाम है साधना। आपके मानव जीवन का मूल उद्देश्य है साधना करना। व्यापार एक साधना के रूप में होना चाहिए। व्यापार करें, व्यवसाय करें, व्यवसाय करें एक साधना के रूप में। इस तरह से व्यवसाय करें ताकि आप जब तक रहें इस परिवार में, इस समाज में, इस संसार में, भैया जी मौज से रहें, मस्ती से रहें, आनंद से रहें, प्रसन्न रहें, शांत रहें।
कभी आपको कण मात्र भी चिंता नहीं हो, दुख नहीं हो, तनाव नहीं हो, परेशानी नहीं हो। रहें जब तक बड़े आनंद से रहें, और शरीर के नाश का समय आए तो प्रसन्नता पूर्वक इस शरीर को आप अंतिम विदाई दे दें। और शरीर के नाश के बाद आप शांति, मुक्ति, भक्ति से अभिन्न हो जाएं। भगवान के धाम में आपका वास हो जाए, जन्म मरण के चक्कर से आप मुक्त हो जाएं, प्रभु से आपका मिलन हो जाए, बातचीत हो जाए। तो ये है भैया जी साधना। तो व्यवसाय को करना है आपको, लेकिन करना है इस तरह से ताकि आपको अपने जीवन का सबसे बड़ा जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति हो जाए। तो आंतरिक उपाय जो है उसका मतलब है आपके मन में रहने वाली भावना। भावना का प्रभाव भैया जी आप पर भी पड़ेगा और आपके व्यवसाय पर भी पड़ेगा। और ये भावना जो है ना, यही आपके व्यवसाय को आपके लिए एक साधना बना देगी। निवेदन में आपसे ये कर रहा हूँ कि व्यवसाय की सफलता के दो मुख्य उपाय। पहला उपाय आंतरिक उपाय। आंतरिक उपाय का मतलब है आपके मन में रहने वाला चिंतन, आपके मन में रहने वाली भावना, आपके मन में रहने वाली आपकी सोच। तो भैया जी मन में क्या रहना चाहिए? व्यवसाय के संबंध में आपके मन में क्या रहना चाहिए? देखो, दूसरों को कहने की बात तो अलग है, मन में रहने वाली बात अलग है। व्यवहारिक जीवन में आप बिल्कुल अलग तरह से बोलेंगे, मन में आपकी बात बिल्कुल अलग रहेगी। मन में रहनी चाहिए पहली बात, ध्यान से सुनना, इस जगत के मालिक परमात्मा है। ये जो मेरे पास में व्यापार है, वो व्यवसाय है, इसके मालिक भी परमात्मा है। अरे भैया, कोई भी मनुष्य ये नहीं कह सकता कि इस दुनिया को बनाने वाला और चलाने वाला मैं हूँ, मैंने इस दुनिया को बनाया है, मैं इस दुनिया को चलाता हूँ, इस दुनिया का मालिक मैं हूँ। ऐसा भैया जी कोई भी कह नहीं सकता। सबको यही मानना होगा कि इस दुनिया को बनाने वाले भगवान हैं, इसको चलाने वाले भगवान हैं, इस दुनिया के मालिक परमात्मा है। तो जब दुनिया के मालिक परमात्मा हैं, तो बताइए आपका व्यवसाय जो दुनिया का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, उसके मालिक भी परमात्मा हो गए कि नहीं हो गए भैया जी? आप अपने मन मन में इस बात को खूब सजीवता से सोचते रहें, मन में इस तरह का भाव रखें कि इस व्यवसाय के मालिक परमात्मा है। भगवान को कहते रहें कि हे परमात्मा, मुझे जो आपने व्यवसाय सौंपा है, इसके वास्तविक मालिक तो आप हैं। ये आपका व्यवसाय है, मेरा व्यवसाय नहीं है। मालिक आप हैं। पहली बात है ये, इस तरह का चिंतन, मालिक आप हैं। दूसरा, कोई आपसे पूछे ये दुकान किसकी है, ये ऑफिस किसका है, ये कारखाना किसका है, कौन इसके मालिक हैं, तो दूसरों को आप खूब ठाठ से ये कहिए मेरा व्यवसाय है,
मेरा ऑफिस है, मेरी दुकान है, मेरा व्यापार है, दूसरों को आप ऐसा ही बोलें। लेकिन अंदर इस तरह की भावना रखें कि मालिक परमात्मा है, मैं व्यवसाय का मालिक नहीं हूँ। मुझे तो मालिक ने अपना व्यवसाय कुछ समय के लिए सौंपा है। मैं तो इस व्यवसाय की देख रेख करने वाला उनका एक मैनेजर हूँ, उनका एक नौकर हूँ, उनका एक मुनीम हूँ। इस तरह का चिंतन आपके मन में रहना चाहिए। भैया जी, यदि आप अपने व्यवसाय को प्रभु का मान लेंगे, आपका व्यवसाय लाखों गुना बढ़ जाएगा, करोड़ों अरबों रुपए का आपको लाभ मिल जाएगा केवल इस मान्यता से। इस मान्यता में इतनी जबरदस्त ताकत है। मेरा नहीं है व्यवसाय। आप किसी भी उपाय से ये सिद्ध नहीं कर सकते कि ये मेरा व्यवसाय है, मेरा व्यक्तिगत व्यवसाय है। आप सिद्ध ही नहीं कर सकते। अरे दुनिया को आपने बनाया नहीं, शरीर भी आपने नहीं बनाया। शरीर को आप जब तक चाहो तब तक नहीं रख सकते, जैसा चाहो वैसा नहीं रख सकते। शरीर पर पूर्णतया परमात्मा का अधिकार है। भैया जी, कैसे आपका व्यवसाय हो गया? कैसे आप मालिक हो गए? आप प्रमाणित नहीं कर सकते। यदि आप इस बात को अपने मन में बिठा लें, इस तरह की भावना रख लें, व्यवसाय के मालिक परमात्मा है, व्यवसाय उनका है, मैं मालिक नहीं हूँ इस व्यवसाय का, और मेरा व्यवसाय है नहीं, प्रभु का है। ऐसा मानने से तो व्यवसाय के प्रति आपकी प्रियता हो जाएगी, कर्तव्य पालन हो जाएगा, और मेरा नहीं है ऐसा मानने से आप व्यवसाय की चिंता से मुक्त हो जाएंगे। मेरा है ही नहीं तो किस बात की चिंता, और मेरे प्रभु का है तो इसको संभालना, इसकी देखरेख करना, ये मेरी पूजा है। तो भैया जी, पहली बात आपके समझ में आ गई ठीक तरह से। मैं मालिक नहीं हूँ, प्रभु मालिक हैं इस व्यवसाय के। ये बात आपके मन में रहनी चाहिए। आंतरिक उपाय की दूसरी बात, मन में रहना चाहिए कि मैं अपने प्रभु के इस व्यवसाय को अपनी बुद्धि और विवेक की सीमा तक पूरी सावधानी से संभालूंगा। समय, शक्ति, बल, बुद्धि, योग्यता, अनुभव लगा करके मैं अपने प्यारे प्रभु के इस व्यवसाय को पूरी सावधानी से संभालूंगा। इस भावना से आप भगवान के व्यवसाय को भैया जी खूब अच्छी तरह से संभालें। अपने आप में ताकत आ जाएगी इसको संभालने की। शानदार तरीके से संभालें, लेश मात्र भी लापरवाही नहीं बरतें, भगवान के व्यवसाय को संभालें। संभालते तो आप हैं ही, लेकिन मेरा मान करके संभालते हैं। प्रभु का मान करके संभालें और फिर देखें कैसा आपका व्यवसाय जोरदार बढ़ता है। तो दूसरी बात ये हो गई भैया जी। और तीसरी बात, व्यवसाय का जो उद्देश्य हो, अंदर भावना ये रहनी चाहिए, मैं भगवान के इस व्यवसाय को भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। आपके व्यवसाय को करने का उद्देश्य होना चाहिए प्रभु की प्रसन्नता।
कौन से प्रभु की प्रसन्नता भैया जी? परमात्मा के दो रूप हैं। एक रूप तो है आपके पूजा के कमरे के अंदर वाला, जिसको कहते हैं भगवान का अव्यक्त रूप। पूजा के कमरे में आपने जिन भगवान को प्रतिष्ठापित कर रखा है वो भगवान है भैया जी। उनके अनेक नाम हैं, अनेक रूप हैं। और दूसरे भगवान हैं पूजा के कमरे के बाहर, उनको कहते हैं भगवान का व्यक्त रूप, प्रकट रूप। वो भगवान का प्रकट रूप कौन सा है? उसका नाम है जगत। आपके माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, संतान, ये भगवान का स्वरूप है। समाज के सब लोग प्रभु के स्वरूप हैं। संसार का हर इंसान भगवान का स्वरूप है। प्राणी मात्र साक्षात प्रभु का स्वरूप है। तो निवेदन में आपसे ये कर रहा हूं कि आपका उद्देश्य ये नहीं रहना चाहिए कि मैं इस व्यापार से अधिक लाभ कमाऊंगा, अधिक से अधिक लाभ कमा करके सुख भोगूंगा। ये उद्देश्य नहीं रहना चाहिए। यदि आपका ये उद्देश्य रह गया तो भैया जी आप व्यापार में बुरी तरह से फंस जाएंगे। फंसने का मतलब ये होता है कि व्यापार में नफा हो गया तो आप राजी हो जाएंगे, नुकसान हो गया तो आप बहुत दुखी हो जाएंगे। एक हलचल रहेगी आपके जीवन में, विश्राम आपको कभी नहीं मिलेगा। ये चक्र आपका जीवन भर चलता ही रहेगा और अंत में जब शरीर असमर्थ हो जाएगा तब भी आपका ध्यान व्यापार में ही रहेगा। बहुत बड़ी भूल है भैया जी यह। मैं निवेदन आपसे ये कर रहा हूं कि फंसना नहीं है। व्यापार तो करना है लेकिन इसमें फंसना नहीं है। सुख दुख में झूलते नहीं रहना है, शांत रहना है, प्रसन्न रहना है। उद्देश्य रहना चाहिए यह व्यवसाय मुझे अपने प्यारे प्रभु की प्रसन्नता के लिए करना है। इस व्यवसाय के द्वारा मुझे तो प्रभु को प्रेम देना है, प्रभु को प्रसन्नता देना है। कौन से प्रभु को? भैया जी जिनको आप कहते हैं अपने ग्राहक। आपके जो ग्राहक है ना, ग्राहक, वो साक्षात परमात्मा के स्वरूप हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। श्री रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान सब जगह समान रूप से व्याप्त हैं। प्रेम देने से वो प्रकट हो जाते हैं, दिखने लग जाते हैं। तो ग्राहकों को, खरीददारों को भगवान का साक्षात स्वरूप समझो भैया जी। और उनको प्रेम देने के लिए, उनके हित के लिए, उनकी भलाई के लिए आप अपना व्यवसाय करें। उद्देश्य यह नहीं रखें कि मुझे अधिक से अधिक रुपया कमाना है, कमाना है, कमाना है। इस तरह का उद्देश्य नहीं रखें। मन में यह सोचें कि मुझे अधिक से अधिक प्रेम देना है, सेवा करनी है। किनकी? खरीददारों के रूप में पधारे हुए अपने परमात्मा की। आप जानते हैं जी सेवा का परिणाम क्या है? श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड के दोहा संख्या 33 में ये बात लिखी हुई है। और ये भगवान श्री राम की वाणी है भैया जी।
मन, कर्म और वचन से कपट को छोड़ करके जो प्राणी मात्र की सेवा करता है, भगवान कहते हैं मुझ सहित शंकर भगवान और ब्रह्मा जी और सारे देवता उसके वश में हो जाते हैं। मूल वाणी निवेदन करूं मैं आपसे, मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसुर सेव, मोहि समेत विरंची शिव, बसता के सब देव। भैया जी, सारा खेल आपकी आंतरिक भावना का है। मन में सोच लें, प्रभु पधारे हैं ग्राहक बन करके और मुझे इनको प्रेम देना है, प्रसन्नता देना है, इनकी सेवा करनी है। महाराज, इस तरह की बात आप सोचें, क्या आपके व्यवसाय में ज़बरदस्त आपको लाभ होगा, अपार शांति मिलेगी, बड़ी भारी आपकी साधना हो जाएगी। तो उद्देश्य रखें प्रभु की प्रसन्नता, भगवान की सेवा, ये उद्देश्य रखें भैया जी। और व्यवसाय में आप ये सोचें कि जितने भी ये कर्मचारी काम करते हैं ना, आपके जितने भी आपके अधिकारी काम करते हैं, ये कौन हैं? इनको भी याद रखना, अपने भगवान का स्वरूप समझें, भगवान का मेहमान समझें, और व्यवसाय आप करें इनकी प्रसन्नता के लिए। अपने कर्मचारियों को आप खुश रखें, अपने व्यवसाय में कार्य करने वाले आपके जो अफसर हैं उनको आप खुश रखें, आपके जो प्रबंधक हैं उनको आप खुश रखें भैया जी। और क्या मान करके खुश रखें? ये कर्मचारी और ये अफसर और ये प्रबंधक साक्षात भगवान के स्वरूप हैं, ऐसा सोचें भैया जी। इस तरह की भावना रखें, उनको उनकी योग्यता के अनुसार वेतन दें। आपका व्यवसाय बहुत जबरदस्त आगे बढ़ जाएगा। ये भाव बता रहा हूं मैं आपसे, आंतरिक भाव। और भैया जी क्या करें? मन में ये सोचें कि ये शरीर भी भगवान का एक मेहमान है, परिवार के लोग भी भगवान के मेहमान हैं, संबंधी मित्र वगैरह भी प्रभु के मेहमान हैं। और मैं इस व्यवसाय को कर रहा हूं भगवान को प्रेम देने के लिए। अरे भाई, शरीर को भगवान का मेहमान मानो और संयम नियम से रखो, शरीर की सेवा करो तो भगवान को बहुत प्रसन्नता होगी। इसी तरह से परिवार जनों को भगवान का स्वरूप मानो, उनकी सेवा करो तो भगवान बहुत राजी हो जाएंगे। तो निवेदन मैं ये कर रहा हूँ आपसे कि शरीर को भी प्रभु का मेहमान समझो, परिवार जनों को भी प्रभु का मेहमान समझो, संबंधियों को भी प्रभु के मेहमान समझो। प्राणी मात्र प्रभु का स्वरूप है, इस तरह की भावना रखो भैया जी। और जो आप व्यवसाय करें वो करें प्राणी मात्र के हित की भावना से। रामचरितमानस में लिखा है ना, पर हित बस जिनके मन माही, तिनकहु जग दुर्लभ कछु नाई। आंतरिक भावना की चर्चा कर रहा हूं मैं आपसे भैया जी। आंतरिक भावना ये रहनी चाहिए कि भाई ये सब जो हैं ये भगवान के स्वरूप हैं, इनके हित के लिए, प्राणी मात्र के लिए, समाज के प्रत्येक व्यक्ति के हित के लिए मुझे ये व्यवसाय करना है। तो भैया जी,
अच्छा, और जो आपके कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, छोटे स्तर का काम करने वाले हैं, उनकी प्रसन्नता के उद्देश्य से व्यापार करो, व्यवसाय करो। उनको भी अपने भगवान के मेहमान समझो, भगवान के स्वरूप समझो, और उनको प्रसन्नता देने की भावना रखो अपने मन में। वो भी आपके व्यापार में बड़ी भारी मदद कर रहे हैं आपकी। तो आपके व्यवसाय से संबंधित जितने भी मनुष्य हैं, अब चाहे वो आपके ग्राहक हैं, आपके कर्मचारी हैं, आपके अधिकारी हैं, आपके प्रबंधक हैं, जो भी हैं, जिनका संबंध आपके व्यापार से है, उन सब के प्रति आपके मन में केवल एक ही भावना रहनी चाहिए, मेरे प्रभु के स्वरूप हैं और मुझे इनकी प्रसन्नता के लिए, इनके हित के लिए इस व्यवसाय को करना है। ये नहीं सोचना है कि मेरे सुख के लिए करना है, मेरे लाभ के लिए करना है, ऐसा नहीं सोचना है। सोचना यह है कि इनकी प्रसन्नता के लिए करना है भैया जी। ऐसा यदि आप सोचेंगे, आपको अरबों खरबों का लाभ होगा, जबरदस्त लाभ होगा। आपका चिंतन आपके व्यवसाय में 4 चांद लगा देगा भैया जी। और याद रखना साहब, ये जो व्यवसाय आप चलाते हैं, ये आप अकेले नहीं चलाते हैं। व्यवसाय चलता है समष्टि शक्तियों की सहायता से। आप अकेले थोड़ी चलाते हैं व्यवसाय को। दिखता है आदमी अकेला, लेकिन उसके पीछे सैकड़ों शक्तियां काम करती है भैया जी। मैं बोल रहा हूं, प्रवचन दे रहा हूं, तो मुख्य रूप से तो मैं ही दिख रहा हूं, लेकिन ये जो काम हो रहा है, रिकॉर्डिंग का जो काम हो रहा है भैया जी, ऐसा लगता है कि ये मैं कर रहा हूं, लेकिन देखो इसमें हवा भी काम आ रही है, पानी भी काम आ रहा है, धरती का आश्रय भी काम आ रहा है, बिजली की रोशनी भी काम आ रही है, माइक भी काम आ रहा है, कुर्सी भी काम आ रही है, कपड़े भी काम आ रहे हैं, भोजन बनाकर देने वाले लोग भी काम आ रहे हैं, ड्राइवर भी काम आ रहा है, नौकर भी काम आ रहा है, जूते साफ करने वाला भी काम आ रहा है। कितने लोग काम आ रहे हैं बताइए। अब कोई सोच ले ये काम तो मैं अकेला कर रहा हूँ और इसका लाभ सारा के सारा मुझे ही मिलना चाहिए, बताइए बहुत बड़ी भूल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो ही जाएगी। तो भैया जी, आपका व्यवसाय जो आप चलाते हैं ना, उसमें सैकड़ों लोगों का सहयोग है। तो आप क्या करें, जिन जिन का सहयोग है उनको उनका हिस्सा दीजिए, व्यापार में से देना चाहिए, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे। मजदूरों का सहयोग भी है तो उनको पर्याप्त मजदूरी देवें, कर्मचारियों का सहयोग है उन्हें बाकायदा वेतन देवें, प्रबंधक हैं, ऊंचे अफसर हैं, तो सबका सहयोग है आपके व्यापार में। सबको प्रभु का स्वरूप मान करके भैया जी उनको उनकी मेहनत देनी है, देनी है, देनी है।
सारा खेल आपके मन की भावना का है। आप व्यापार के काम को अपने प्रभु का काम समझें। मेरे प्रभु का काम है, मेरे प्रभु का काम है। और कभी प्रभु से मजदूरी की आशा नहीं करें। मन में ऐसा नहीं सोचें कि मैं प्रभु का काम करूँगा तो प्रभु मुझे अमुक अमुक मजदूरी दे देंगे, इतना इतना नफ़ा दे देंगे। इस तरह की बात भैया जी आप सोचें नहीं। केवट ने भगवान को गंगा के पार उतार दिया। इसके बाद में खड़ा हो गया हाथ जोड़ करके। भगवान ने सोचा कि भाई इसको कुछ देना चाहिए मजदूरी। तो सीता जी की अंगूठी भगवान ने केवट के सामने करी कि भैया ये तुम्हारी मजदूरी ले। अब देखो मजा आप, गंगा पार करने की मजदूरी भैया जी कोई अंगूठी होती है? उदारता देखो आप भगवान की। ये उदारता किन के लिए होती है? जो भगवान से भगवान का काम करने के बदले मजदूरी की आशा नहीं करते हैं। उनको भगवान देते हैं भैया जी ये सब कुछ। केवट ने कह दिया कि प्रभु मुझे मजदूरी लेनी नहीं। मजदूरी के लिए मैंने आपको थोड़े ही नाव में बिठाया है। मजदूरी तो मैंने बहुत कर ली, बहुत काल में कीनी मजूरी। खूब मजदूरी कर ली आपने, खूब दिया। प्रभु आपसे क्या लेना? भगवान ने केवट को देने की बहुत कोशिश की। केवट के मन में लेने की बात थी नहीं। लक्ष्मण जी ने भी कोशिश की, सीता जी ने भी कोशिश की कि केवट को कुछ मजदूरी दे दी जाए। केवट ने लिया ही नहीं भैया जी। रामायण में लिखा हुआ आता है ये, बहुत कीन प्रभु लखन सिए, बहुत कीन प्रभु लखन सिए, नहीं कछु केवट लीन। बहुत कोशिश की राम जी ने, लक्ष्मण जी ने, सीता जी ने कि केवट को कुछ दिया जाए। बहुत कीन प्रभु लखन सिए, नहीं कछु केवट लीन, विदा कीन करुणा यतन, भगति विमल वर दीन। जब कुछ नहीं लिया, कोई मन में आशा ही नहीं, लेने की इच्छा ही नहीं, कुछ उसका उद्देश्य ही नहीं, तो भगवान ने फिर उसको सबसे ऊंची चीज दी। और सबसे ऊंची चीज का नाम है भगवान की भक्ति। भगति विमल वरदीन, भक्ति का वरदान दिया भैया जी। देखो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, व्यापार की सफलता आपके मन की भावना पर निर्भर करेगी। ये अंदर आप सोचते क्या हैं, सफलता भी मिलेगी। आप निश्चिंत भी रहेंगे, निर्भय भी रहेंगे, प्रसन्न भी रहेंगे। परमात्मा की स्मृति आपको अपने व्यापार का कार्य करते समय पल पल पर रहेगी भैया जी। ये जो परमात्मा की स्मृति है ना, इसी का नाम भजन है। यह सोच करके कि ये मेरे प्रभु का काम है और इस काम को मैं बहुत प्रसन्नता से करूँगा, इसी का नाम पूजा है भैया जी, पूजा। और भगवान की प्रसन्नता के लिए जो आप काम करते हैं, प्रभु का काम है, ये स्मृति है ना, इसका नाम तो हो गया भजन। और प्रभु का काम कर रहा हूँ मैं, ये हो गई पूजा। और प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, अव्यक्त प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, व्यक्त प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, ये हो गई भक्ति या प्रेम की साधना। भजन, पूजा
भक्ति और प्रेम ये सब क्रिया नहीं है, ये तो आपके मन की भावना है। तो भैया जी, आंतरिक भावना को आप बिल्कुल ठीक तरह से रखें, अच्छी तरह से रखें, तो आपको अपने व्यापार में जबरदस्त सफलता मिलेगी। और साथ साथ में आपका भजन भी हो जाएगा, आपकी पूजा भी हो जाएगी, ईश्वर प्रेम की साधना भी हो जाएगी, और भैया जी पता नहीं कितनी सफलता आपको अपने व्यवसाय में मिलेगी। प्रभु का काम पूरा करें, प्रभु से मजदूरी कुछ नहीं मांगें, प्रभु पर छोड़ दें, जो आपको देना है सो देओ। जो भाई जो बहन अपनी मजदूरी को प्रभु पर छोड़ देते हैं, भैया जी प्रभु उसको फिर इतनी मजदूरी देते हैं, इतनी मजदूरी देते हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। प्रभु पर छोड़ दो, जैसा आपको करना है वैसा करो, जितना करना है उतना करो, हम उसी में प्रसन्न रहेंगे, मौज से रहेंगे, मस्ती से रहेंगे। आंतरिक भावना। और अब भैया जी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, व्यवसाय की सफलता के कुछ बाहरी उपाय। बाहरी उपाय तो लगभग काफ़ी सारे भाई बहनों को मालूम है, फिर भी पहला उपाय है व्यापार के मालिकों के लिए। जो मालिक लोग हैं ना, मालिक, उनको क्या करना चाहिए? देखो, बड़ा व्यवसाय है तो योग्यता के अनुसार कार्य का बंटवारा होना चाहिए। कौन व्यक्ति कौन सा काम करेगा, इसका वितरण बंटवारा बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से होना चाहिए। और किस व्यक्ति को कौन सा काम दिया जाएगा, ये होना चाहिए योग्यता के अनुसार। और इस तरह की कोई व्यवस्था करनी चाहिए कि हर व्यक्ति को सब प्रकार का कार्य करने का मौका मिलता रहे, बारी बारी। कोई भाई कमज़ोर है तो उसका अपमान नहीं करें, उसकी मजाक नहीं उड़ाएं, उसको व्यापार का काम सिखाएं, भगवान का मेहमान मान करके उसको पूरा सम्मान दें। अपनी योग्यता का अभिमान नहीं करें। आपको भगवान ने कोई विशेष योग्यता दी है तो उस योग्यता से दूसरे भाइयों का आप मार्गदर्शन करें, उनको सिखाएं, उनको योग्य बनाएं, उनको आगे बढ़ाएं। अभिमान नहीं करें भैया जी, योग्यता भगवान की देन है, उनकी दी हुई चीज़ है। याद रखना, व्यवसाय का बंटवारा कभी नहीं करें, कारखानों का बंटवारा कभी नहीं करें। कई बार तो ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि आप व्यवसाय का बंटवारा करना चाहेंगे ना तो भी कर ही नहीं पाएंगे। व्यवसाय का बंटवारा कभी नहीं करें। जो आपको लाभ मिलता है उस लाभ को आप बराबर बराबर भागों में बांट सकते हैं और बांट लेना चाहिए। आप अपने गृहस्थ के खर्च के लिए लाभ का कुछ हिस्सा हर महीने जो पहले से तय हो जाना चाहिए, भैया जी वो उठाते रहें। व्यवसाय संयुक्त रहना चाहिए। और घर की व्यवस्था यदि आप चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं। भैया जी परिवार बहुत बड़ा हो गया, 50-60 आदमी हो गए, एक चूल्हे पर सब लोगों का भोजन बनाने में बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। आप अपनी रसोई को अलग अलग कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है इसमें। अरे अलग अलग रहें, प्रेम रहना चाहिए, साथ रहें,
तो भी आपस में प्रेम रहना चाहिए। परिवार वालों को प्रभु के स्वरूप समझो, अपने आप प्रेम रह जाएगा। रसोई आप अलग अलग कर सकते हैं। व्यापार की जिम्मेवारी अलग अलग व्यक्तियों को सौंपी जाए और संयुक्त जिम्मेवारी भी रखी जाए। समय समय पर मालिक लोग बैठें, एक दूसरे के बारे में बात सुने, उन्नति को देखें। कोई दिक्कतें हों, कठिनाइयाँ हों तो उनको आप निवारण करें, मार्गदर्शन करें। ये सारा काम आप करें। एक दूसरे को अच्छी तरह से मदद करें, सहयोग करें, सद्भाव रखें, जानकारी देवें, जानकारी लेवें। किसी भी प्रकार की कपट व्यापार में कभी नहीं करें, कभी नहीं करें, कभी नहीं करें। असत्य कभी नहीं बोलें। और अपने घर में भैया जी सही सत्संग का आयोजन जरूर करें। सही सत्संग का मतलब होता है परिवार में किस तरह से रहना चाहिए, परिवार के सदस्यों को भगवान का मेहमान मानना, उनको प्रणाम करना, उनको प्रसन्नता देना, दुख नहीं पहुंचाना, भूल के लिए क्षमा मांग लेना, किसी पे क्रोध नहीं करना, अपने दुख का कारण किसी को नहीं मानना, प्रभु के विधान को मंगलकारी मानना, सबको भगवान के मेहमान मानना। इस तरह की चर्चा, इस तरह का चिंतन परिवार में रहना चाहिए भैया जी। ये मालिक लोगों के लिए है, उनको ऐसे रहना चाहिए। तो परिवार में मालिक लोग, व्यापार को संभालने वाले मुख्य लोग जो हैं, उनमें आपस में बहुत प्रेम सद्भाव रहना चाहिए। इसके बाद में आएंगे आपके अधिकारी, बड़े बड़े जो अफसर हैं ना, मोटा वेतन लेने वाले लोग, उनको भी आप भगवान का मेहमान समझें, पूरा सम्मान देवें और कोशिश ये करें वो भी जीवन में सही सत्संग करें। जो बातें मैंने अभी आपसे निवेदन की थी ना, वो उनके परिवार तक भी पहुंचनी चाहिए। फिर आते हैं आपके कर्मचारी लोग, कम वेतन पाने वाले लोग। कम वेतन पाने वालों के प्रति भी आपके मन में यही भाव रहना चाहिए कि ये भी प्रभु के मेहमान हैं, उनको भी आप एकांत में बैठ कर के प्रणाम करें। और देखो, ये जो कर्मचारी हैं, ये आपके व्यापार के भैया जी योद्धा हैं। वास्तव में तो काम यही लोग करते हैं। कर्मचारियों से आपका संबंध जो है वो बहुत ही प्रेम का होना चाहिए। उनको ऐसा लगना चाहिए कि भाई ये जो मालिक लोग हैं, ये हमारे बहुत हितैषी हैं, बहुत हमारा भला चाहते हैं और भला सोचते हैं। तो उनको भैया जी देखो पर्याप्त वेतन दो, सुविधाएं दो, उनका सम्मान करो, आदर करो, उत्सवों पर इनाम दो, उनके परिवारों में भी सत्संग की व्यवस्था करो। कर्मचारियों के परिवारों में भी सत्संग की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वो परिवार में प्रेम से रहें, व्यक्तिगत जीवन में शांत रहें, प्रसन्न रहें। तो आपके व्यवसाय में ज़्यादा मदद कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? तो उनके जीवन में भी ये सारी बातें होनी चाहिए। उनके बच्चों का विशेष ख्याल रखें, उनको पढ़ाने की व्यवस्था करें, बीमारी में उनकी मदद करें, उनके घर आना जाना आपका बना रहना चाहिए। इसके बाद आते हैं आपके ग्राहक।
तो ग्राहकों को भी आप भगवान के मेहमान समझें और उनकी भी सेवा करें। उनको धोखा नहीं दें, मैं देखो उनके साथ असत्य भाषण नहीं करें। वो भी भगवान के मेहमान हैं, उनकी भी पूरी सेवा करें। शुद्ध चीज देवें, नाप तोल पूरा करें, धोखा बिल्कुल नहीं देवें, एक रेट रखें, ठगने की भावना नहीं रखें, लाभ का एक निश्चित तय कर लें कि आपको कितना लाभ लेना है। इस तरह से ये सारी बाहरी बातें आप ठीक से जमाएं। देखो आंतरिक भाव तो हर समय बना रहना चाहिए और उन सब के प्रति बना रहना चाहिए जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आपके व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। सबके प्रति मन में भाव रहना चाहिए, भगवान के स्वरूप हैं, भगवान के मेहमान हैं। सबके प्रति और भाव रहना चाहिए, इन सब की सेवा करना है, इन सबको प्रेम देना है, इन सबको प्रसन्नता देना है। आपका शरीर भी उसमें शामिल है, आपके परिवार के लोग भी उसमें शामिल हैं, वो भी भगवान के मेहमान हैं, प्रभु के स्वरूप हैं। उनके लिए भी आपको यही भाव रखना है। शोषण नहीं करना चाहिए। बहुत अधिक हिस्सा यदि आप अपने लिए रखेंगे, कर्मचारियों का शोषण करेंगे, भैया जी वो आपके दुश्मन बन जाएंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए व्यवसाय में से उनको भी काफी कुछ देवें। कर्मचारियों को थोड़ा देने से भी वो बहुत राजी होते हैं भैया जी। और देने की ताकत आप में तभी आएगी जब आप उनको भगवान के मेहमान समझेंगे, प्रभु के स्वरूप समझेंगे, तो अपने आप शक्ति आप में आ जाएगी देने की। मजा आ जाएगा आपको व्यवसाय करने का, आनंद आ जाएगा। देखो हरदम तो परमात्मा याद रहेंगे, हरदम परमात्मा याद रहेंगे। और परमात्मा की याददाश्ती का नाम ही तो भजन है। याददाश्ती के साथ कि ये प्रभु का काम है और मुझे करना है, इसी को तो पूजा कहते हैं। और प्रभु की प्रसन्नता के उद्देश्य से काम करना है, इसी को प्रेम और भक्ति की साधना कहते हैं। तो मूल बात यही है कि आंतरिक भाव एकदम ठीक रहे, बाहरी व्यवस्थाएं एकदम ठीक रहें, फिर देखो मजा आप। व्यवसाय क्या, वो तो आपकी एक साधना हो जाएगी भैया जी, साधना। मेरे एक मित्र हैं, वो एक कपड़ा मिल के समझ लीजिए कि उच्चतम अधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, एक तरह से मिल के प्रेसिडेंट हैं। तो मैंने एक दिन उनको ये कहा कि मैंने कहा भाई साहब आप बहुत मेहनत करते हैं, 14 घंटा 15 घंटे आप काम करते हैं मिल में, और जो आपके अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनसे भी आप इतना ही काम करवाते हैं। ये तो एक प्रकार का आप शोषण कर रहे हैं, शोषण। उनका जवाब बहुत अच्छा था। उनका जवाब ये था कि भाई साहब भारतवर्ष में जितनी भी सूती कपड़े की मिलें हैं सब बंद हो गई, घाटे में चलती हैं, बंद करनी पड़ी। कोई गिनती की 5-4 मिलें चल रही है
उनमें से हमारी ये मिल है। और हम यहाँ कोई व्यवसाय थोड़ी कर रहे हैं। बोले हम तो अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि साहब अश्वमेध यज्ञ कैसे कर रहे हैं? बोले इस मिल से लगभग 10,000 आदमियों का पेट भरता है। यदि यह मिल बंद हो जाए तो एक बार तो 10,000 आदमियों का पेट भरने की समस्याएं पैदा हो जाएगी। कांप जाएंगे नौकरी करने वाले लोग, उनके घर वाले। तो हम तो ये सोच करके इस मिल को चला रहे हैं कि भाई खूब काम करो ताकि ये मिल नफ़े में चलती रहे, थोड़ा बहुत इसको नफ़ा मिलता रहे, बांट बूंट करके उसको खा लिया जाए, गरीबों का पेट भरता रहे, 10,000 आदमियों को रोटी मिल रही है उससे। तो बोले हम तो यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ कोई कारखाने में काम थोड़ी कर रहे हैं। भावना देखिए आप, भावना। तो ये तो वास्तव में अश्वमेध यज्ञ ही हो गया भैया जी। प्रभु का व्यवसाय है, प्रभु का काम कर रहे हैं, सब प्रभु के स्वरूप हैं, इनकी सेवा करना है, इनकी पूजा करना है। इस तरह का भाव रख करके यदि आप अपने व्यवसाय को करेंगे तो आपको अपने व्यवसाय में वो शानदार सफलता मिलेगी जिसे देख करके आप दांतों तले उंगली दबाएंगे भैया जी, दांतों तले उंगली दबाएंगे। आप अपने व्यवसाय को इस तरह से करें और उसमें सफलता प्राप्त करें। इसी सद्भावना के साथ सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम।